गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का पार्ट जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है, उसका टॉपिक मेमेलियन प्लेसेंटा। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेमेलियन प्लेसेंटा कि व्हाट इज मेमेलियन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आखिर क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं अपन अपरा। तो मेमेलियन प्लेसेंटा है क्या? मेमेलियन प्लेसेंटा एक वो स्ट्रक्चर है जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो पार्ट होता है एम्ब्रियो का और यूट्रस का, क्योंकि जो एम्ब्रियो का निर्माण है मैमल्स में वो विविपेरस होते हैं और प्लेसेंटा विविपेरस जो मैमल्स हैं उनमें पाया जाता है। तो प्लेसेंटा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि अपन पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में अपन ने 4 मेम्ब्रेन पढ़ी हैं, जो कोरियन, एलेंटोइस, एमनियन और यॉक्सेक। तो ये चारों मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो एम्ब्रियो को कवर करके रखती हैं और एम्ब्रियो का पार्ट होती हैं मेनली, क्योंकि वो उनका फॉर्मेशन ब्लास्टोडर्म से होता है और वो इस्टेब्लिश होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, जो मदर के यूट्रस में। तो मदर की यूट्रस का सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इन दोनों से मिल करके एक संरचना का निर्माण होता है जिसके द्वारा जो फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज है मैटरनल टिश्यू से फीटल टिश्यू की तरफ, क्योंकि फीटस जो है वो मदर की यूट्रस में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट होते हुए जो फीटस है या एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन की और बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो मदर पे डिपेंडेंट होता है, मदर की बॉडी से उसको मिलते हैं। तो मदर की बॉडी से उसके अंदर सभी तरह का जो फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है पदार्थों का, उसमें आना और उसमें से बाहर जाना, एक्सक्रीटरी मटेरियल और एक्स्ट्रा मटेरियल उनका बाहर जाना और उसमें न्यूट्रिटिव मटेरियल का आना, और ये सब जो जिस संरचना के द्वारा, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एंडोमेट्रियम यूट्रस से बना हुआ होता है, उस संरचना को अपन मेमेलियन प्लेसेंटा कहते हैं। और ओरिजिन के बेसिस पे अगर अपन देखें उसका पार्ट प्लेसेंटा किससे बनता है, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है फीटल प्लेसेंटल पार्ट और दूसरा होता है इसका जो पार्ट होता है वो मैटरनल प्लेसेंटल पार्ट। तो फीटल प्लेसेंटल जो पार्ट है वो बना हुआ होता है मैटरनल साइड से, तो वो एंडोमेट्रियम उसमें इन्वॉल्व होता है, जो अंदर की लेयर होती है यूट्रस की उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो वो इन्वॉल्व होती है। और फीटल साइड से 4 जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, एमनियन, कोरियन, यॉक्सेक और एलेंटोइस, ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और बेसिकली जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो एमनियन का इसमें कुछ खास रोल नहीं होता है, क्योंकि एमनियन जो एम्ब्रियो के चारों तरफ पाई जाती है और डायरेक्टली वो मैटरनल टिश्यू से अटैच नहीं होती है, उससे उसका कनेक्शन नहीं होता है, तो एम्नियन का उसमें कुछ खास रोल नहीं होता है। लेकिन मेन जो रोल होता है वो होता है कोरियन का, जो सबसे बाहरी लेयर होती है एम्ब्रियो की, तो ये मैटरनल टिश्यू से अटैच होती है, तो कोरियन का पार्ट होता ही होता है। इसके बाद 2, एक यॉक्सेक और एक एलेंटोइस, ये 2 जो मेम्ब्रेन्स हैं इन दोनों का रोल होता है। और इन दोनों में से एक प्लेसेंटा में, एक टाइप के प्लेसेंटा में, कोरियन तो सभी प्लेसेंटा में मौजूद होगी, लेकिन कोरियन के साथ जो वेस्कुलर सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है, वो दोनों में से किसी एक मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। या तो वो वाइटेलाइन सर्कुलेशन होता है, तो वाइटेलाइन होगा यॉक्सेक्स, या फिर वो एलेंटोइक वेस्कुलेशन होगा, तो वो होगा एलेंटोइस से। तो इसके बेसिस पे जो सप्लाई कहाँ से हो रही है, सर्कुलेशन वाइटेलाइन सर्कुलेशन है या फिर एलेंटोइक सर्कुलेशन है, इनके बेसिस पे जो प्लेसेंटा है वो 2 तरह की होती है। अगर कोरियन के साथ वाइटल यॉक्सेक मिलकर के प्लेसेंटा बना रहा है तो उसको कहेंगे अपन कोरियो वाइटेलाइन प्लेसेंटा, और यदि एलेंटोइस है यॉक्सेक की जगह कोरियन के साथ तो उसको कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा
कहते हैं। तो इस बेसिस पे दो तरह के प्लेसेंटा होते हैं, जिसमें सबसे पहला अपन देखते हैं कोरियोवाइटलाइन प्लेसेंटा, या फिर इसको कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं, या योगसेक प्लेसेंटा कहते हैं। और ये प्रीमिटिव प्लेसेंटा होता है, जो कि हायर कैटेगरी के जो अपने मैमल्स होते हैं, यूथीरियंस होते हैं, उनमें ये नहीं पाया जाता, ये मेटाथीरियन में पाया जाता है योगसेक प्लेसेंटा। तो ये जो मार्सुपियल्स हैं, डाइडेल्फिस या मैक्रोपस, इनमें जो एलेंटोइस है वो रिलेटिवली स्मॉल होती है, और वो इस जो एडवांस स्टेज में नहीं पाई जाती है। तो जो कोरियन है उसके साथ योगसेक का एरिया अटैच हो जाता है। योगसेक ब्रॉडली फैली हुई होती है, और जो ब्लड सप्लाई है वो वाइटलिन ब्लड सप्लाई इसमें योगसेक के द्वारा होती है। और वहाँ से जहाँ से कि योगसेक अटैच है, वहाँ से जो माइक्रोविलाई हैं वो फीटल टिश्यू में डेवलप होती हैं। अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से देखें तो वो इस तरह से कि बात कर रहे हैं अपन योगसेक या कोरियोवाइटलाइन प्लेसेंटा की। तो कोरियोवाइटलाइन प्लेसेंटा है, इसमें अपन देख रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड सप्लाई है, वो ये योगसेक है, और ये एलेंटोइस है, जो कि इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड नहीं है, एडवांस स्टेज में नहीं है, इसकी ग्रोथ कम है। तो जो ब्लड सप्लाई है वो कोरियन के साथ जो योगसेक है उससे हो रही है, और जो विलाई हैं वो माइक्रोविलाई वो यहाँ से फिटल टिश्यू के जो मैटरनल टिश्यू है उसके साथ मिलकर यहाँ बना रहे हैं। तो ये एरिया प्लेसेंटा कहलाएगा, और ये एरिया प्लेसेंटा कहलाएगा, तो इसको अपन कहेंगे कोरियोवाइटलाइन प्लेसेंटा। अगर अपन बात करें कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा की, तो उसमें जो योगसेक है इसकी स्थिति ये है, ये डिजेनरेटेड फॉर्म में है, और जो एलेंटोइस है ये कंप्लीटली डेवलप्ड है, और जो वेस्कुलर सप्लाई है वो एलेंटोइक सप्लाई जा रही है प्लेसेंटा, और माइक्रोविलाई इस वाली स्टेज, इस वाले सरफेस से हो रही है जहाँ पे कोरियन के साथ मिली हुई है एलेंटोइस। और इस तरह का जो प्लेसेंटा होगा उसको अपन कहेंगे कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, या फिर ये होता है ट्रू प्लेसेंटा। और ये पाया जाता है जो कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा है वो मार्सुपिलियल्स में तो सिर्फ पैरामिल्स और डेस्यूरस जो एनिमल हैं सिर्फ उनमें, और बाकी सभी यूथीरियंस में पाया जाता है। मेन जो एडवांस प्लेसेंटा कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, या इसको एलेंटोइक प्लेसेंटा भी कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि जो कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा है वो खुद उसके मेनली जो टाइप्स हैं उसका अगर अपन क्लासिफिकेशन करें तो अलग अलग बेसिस पे इसके जो आधार हैं क्लासिफिकेशन के वो अलग अलग होते हैं, और उनके जो आधार हैं मेनली वो 4 तरह के आधारों पे अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो या तो मॉर्फोलॉजी के आधार पे, या अरेंजमेंट ऑफ विलाई के आधार पे, हिस्टोलॉजी के आधार पे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के आधार पे। तो इनके आधार पर जो प्लेसेंटा है कोरियो एलेंटोइक या ट्रू प्लेसेंटा है, वो प्लेसेंटा 4 तरह के अलग अलग आधारों पर इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन या टाइप्स देखने के लिए कि प्लेसेंटा कितने टाइप का होता है। तो पहला आधार अपन लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, जो कि फीटल और मैटरनल टिश्यू की क्लोजनेस पे आधारित है, कि ये जो प्लेसेंटा है उनमें फीटल और मैटरनल टिश्यू में किस तरह का उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, और वो उनका जो इंटर रिलेशनशिप है, इंटीमेसी कितनी है, उसके आधार पर, इंटीमेसी के आधार पर जो ये प्लेसेंटा है ये 3 तरह के होते हैं। जिसमें सबसे पहला टाइप है प्लेसेंटा का वो है नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा, या फिर इसको अपन कहते हैं नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा को हिंदी में कहेंगे एपाती प्लेसेंटा, या फिर इसको अपन कहते हैं सेमी प्लेसेंटा या अर्ध प्लेसेंटा। ये मोस्ट ऑफ मैमल्स में पाया जाता है। मेनली जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो सूअर, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सब में ये पाया जाता है।
और इसमें जो इम्प्लांटेशन है वो सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होता है। और यूट्रस के अंदर जो माइक्रोविलाई हैं, इंटीमेसी इसकी लो लेवल की होती है, माइक्रोविलाई होते हैं बहुत गहराई तक धंसे हुए नहीं होते हैं। जो यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू है उसमें बहुत गहराई तक धंसे हुए नहीं होते हैं। इसलिए जो कोरियोनिक विलाई हैं वो जब पॉर्चुरेशन होता है, जिस टाइम बर्थ होता है बेबी का, तो उस टाइम वो आसानी से सेपरेट हो जाती हैं। माइक्रोविलाई जो मैटरनल टिश्यू से आसानी से बाहर निकल जाती हैं। और इस तरह के प्लेसेंटा होने पर उस दौरान जब पॉर्चुरेशन होता है, बर्थ होता है, प्रसव के दौरान जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि मैटरनल टिश्यू का बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। डैमेज नहीं होने के कारण ये ब्लीडिंग नहीं होती है। और जैसे अपन ने बात करी है घोड़ा, सूअर, कैटल, मवेशी हैं, इनमें ये पाया जाता है सेमी प्लेसेंटा। अगर डायग्रामेटिक रूप से अपन इसको देखें सेमी प्लेसेंटा को, तो वो अपना होगा इस तरह से। सेमी प्लेसेंटा जिसमें सुपरफिशियल अटैचमेंट होगा, अंदर घुसी हुई फॉर्म में नहीं होंगी माइक्रोविलाई। और ये इसको डायग्रामेटिक रूप से अपन देखते हैं तो वो होगा इस तरह से। जो नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा है उसमें सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होता है इस तरह से कि जो माइक्रोविलाई हैं बहुत गहराई से नहीं धंसे हुए, और ये जो यूट्रल कैविटी है उसके अंदर ही पाया गया है। और जिस टाइम पॉर्चुरेशन होगा ये माइक्रोविलाई आसानी से निकल जाएंगे और ये बर्थ हो जाएगा बच्चे का। फिर अपन बात करते हैं डेसिडुएट प्लेसेंटा की, और डायग्रामेटिक रूप से अपन देखते हैं डेसिडुएट प्लेसेंटा को। तो डेसिडुएट प्लेसेंटा जो होता है उसके एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे तो ये रैबिट, डॉग, कैट और ह्यूमन में पाया जाता है। और इसमें क्या होगा कि जो इम्प्लांटेशन है वो थोड़ा सा धंसी हुई फॉर्म में होता है। यूट्रस की जो वॉल है उसमें एक तरफ केविटी के अलावा ये यूट्रल केविटी है और इसमें एक तरफ ये गहराई से धंस जाता है। और जो माइक्रोविलाई हैं वो गहराई में जो मैटरनल टिश्यू है उसमें गहराई तक धंसी हुई होती हैं, जिससे क्या होता है कि जिस टाइम बर्थ होता है बेबी का उस टाइम इसमें ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मैटरनल टिश्यू डैमेज होता है। जब माइक्रोविलाई निकल रहे होते हैं तो उसके साथ साथ क्योंकि गहराई तक धंसे हुए हैं, जो फिटस है वो भी यूटेराइन वॉल के अंदर धंसा हुआ है, तो उसमें जो इंटीमेसी है, जो संपर्क है वो घनिष्ठ हो जाता है और पॉर्चुरेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है। इस तीसरे टाइप का होता है जो होता है अपना कॉन्ट्राडेसिडुएट प्लेसेंटा या विपरीत पाती प्लेसेंटा। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये एकदम से ही बहुत गहराई तक ये यूटेराइन वॉल में एकदम से गहराई से अंदर धंसा हुआ फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो ये मेनली पैरामेल्स और टाल्पा, उन दो जो एनिमल हैं उनके अंदर ही इस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है, पैरामेल्स और टाल्पा। ये मॉडिफाइड फॉर्म में होता है डेसिडुएट प्लेसेंटा, और ये कॉन्ट्रा डेसिडुएस प्लेसेंटा इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस टाइम जो पॉर्चुरेशन हो रहा होता है, प्रसव हो रहा होता है, बेबी का बर्थ हो रहा होता है, उस टाइम कुछ पार्ट जो है माइक्रोविलाई का वो पूरा निकल भी नहीं पाता है। जिस टाइम बर्थ हो रहा होता है तो मैटरनल और फिटल दोनों ही पोर्शन डैमेज होते हैं। जो फीटस है, जो बेबी बर्थ ले रहा है, उसका भी बॉडी का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है और माइक्रोविलाई पूरी निकल नहीं पाती हैं मैटरनल टिश्यू में से, उसमें धंसी हुई फॉर्म में ही रह जाती हैं और फिर उनका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड कैटेगरी क्लासिफिकेशन की, जिसमें क्लासिफाई किया जाता है प्लेसेंटा को वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन कोरियन। जो अपना कोरियन है उस पर कहाँ पर माइक्रोविलाई जो हैं उनका निर्माण होगा, कोरियोनिक विलाई हैं उनका निर्माण कहाँ से होगा,
इसके आधार पर जो प्लेसेंटा है वो 4-5 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला है डिफ्यूज टाइप प्लेसेंटा। डिफ्यूज टाइप प्लेसेंटा है वो एंगुलेट्स, पिग्स, सौ, मेर, हॉर्स, लीमर एटसेट्रा जो मैमल्स हैं इनमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोविलाई हैं वो कोरियन पे डिफ्यूज्ड फॉर्म में पाई जाती है। चारों तरफ जो एम्ब्रियो है उसमें चारों तरफ जो माइक्रोविलाई है वो पाई जाती है। एक निश्चित जगह कोई नहीं होती है जहाँ पे माइक्रोविलाई का निर्माण होता है। उसके बाद सेकंड टाइप है कोटिलिडनरी टाइप। डिफ्यूज टाइप को हिंदी में विस्तृत प्रकार का भी कहते हैं। दूसरा है कोटिलिडनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा, जिसको अपन कहेंगे बीजपत्री प्रकार है अपरा का। और ये जो कोटिलिडनरी टाइप प्लेसेंटा होता है इसमें क्या होगा कि अलग अलग ग्रुप्स में, पैचेस में पाया जाता है। और ये मेनली जो प्लेसेंटा है ये रूमिनेंट्स, एंगुलेट्स, कैटल, शीप, डियर इनमें पाया जाता है। कैमल और जिराफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं जिसमें इंटरमीडिएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा पाया जाता है, जिसमें जो डिफ्यूज्ड और कोटिलिडनरी टाइप दोनों का मिक्स अरेंजमेंट होता है, जिसमें ग्रुप्स भी होते हैं और वो सब जगह फैले हुए भी होते हैं। थर्ड टाइप का है जोनरी प्लेसेंटा। तो जोनरी प्लेसेंटा जो होगा मंडलीय या क्षेत्रीय प्रकार का, उसमें एक लाइन के रूप में कहीं ना कहीं एक एरिया को कवर करके माइक्रोविलाई का निर्माण होता है। और ये मेनली कैट्स और डॉग्स में पाया जाता है। रैकून एक ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसमें इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। उसके बाद है डिस्कोइडल प्लेसेंटा। जो डिस्कोइडल प्लेसेंटा उसमें एक डिस्क की फॉर्मेट में जो है वो प्लेसेंटा माइक्रोविलाई का निर्माण होता है। ये मेनली इंसेक्टिवर्स, बैट्स, रोडेंट्स, माउस, रैट, रैबिट में पाया जाता है किसी एक स्पेसिफिक स्थान पे डिस्क के फॉर्म में। लास्टली है मेटाडिस्कोइडल टाइप। मेटाडिस्कोइडल टाइप में प्राइमेट्स और ह्यूमन में ये पाया जाता है, एप्स और मंकी इन सब में। और इसमें क्या होता है कि पहले तो स्केटर्ड फॉर्म में माइक्रोविलाई होते हैं, अल्टीमेटली वो डिस्क के रूप में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक डिस्क के रूप में यदि होता है वो प्राइमेट्स में पाया जाता है जिसको अपन मोनोडिस्कोइडल कहते हैं। और जो मंकीज हैं इनमें पाया जाता है जो 2 डिस्क फाइनली बन जाती हैं, तो बायोडिस्कोइडल प्लेसेंटा। अगर अपन इसको डायग्रामेटिक रूप में देखते हैं तो ये इस तरह से अपन को दिखाई देगा कि अपन ने बात करी थी डिफ्यूज टाइप की, वो इस तरह का होगा। फिर अपन ने बात करी कोटिलिडनरी टाइप की, तो ये बैचेज के रूप में पूरे के पूरे फिटस कोरियन पे चारों तरफ पाया जाता है। फिर अपन ने बात करी थी थर्डली जोनरी टाइप, जिसमें एक जोन निर्धारित हो जाता है इस तरह से, एक जोन में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। फिर था अपन ने डिस्कोइडल टाइप, जिसमें कि एक डिस्क की फॉर्मेशन में माइक्रोविलाई पाया जाता है कोरियन पे। और फाइनली था अपना मोनोडिस्कोइडल मेटाडिस्कोइडल टाइप, जिसमें मोनोडिस्कोइडल और बाईडिस्कोइडल। तो ये पहले तो डिफ्यूज टाइप में होते हैं और फाइनली वो या तो एक डिस्क के रूप में या फिर 2 डिस्क के रूप में पाए जाते हैं। मंकीज़ में बाईडिस्कोइडल होता है और मैन में होता है वो मोनोडिस्कोइडल होता है। इसके बाद अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे प्लेसेंटा का, वो देखेंगे अपन उसकी मोड ऑफ इम्प्लांटेशन के बेसिस पे। मोड ऑफ इम्प्लांटेशन में कि इम्प्लांटेशन किस तरह का है, इम्प्लांट किस तरह से हुआ है। तो उसमें सबसे पहला टाइप होगा प्लेसेंटा का सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन जो है उसमें सुपरफिशियली इम्प्लांट होता है जो एम्ब्रियो होता है वो, और ये एंगुलेट्स, कॉर्निवोर्स और मंकीज़ में ये पाया जाता है। डायग्रामेटिक रूप से अगर अपन इसको देखें तो ये होगा इस तरह से, जिसमें कि अपन ने उसके इंटीमेसी के आधार पे जब क्लासिफिकेशन देखा तो नॉन डेसिडुअस या सेमी प्लेसेंटा टाइप होता है, और इसमें इम्प्लांटेशन के आधार पे ये सुपरफिशियल प्लेसेंटा कहलाता है। सेकंड टाइप का जो होगा वो अपना होगा एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। एक्सेंट्रिक में एक पॉकेट या जेबनुमा जो यूटेराइन टिश्यू है उसमें एक जेबनुमा पाउच में इम्प्लांट होता है,
और ये जो प्लांटेशन है ये पाया जाता है चूहे, गिलहरी, इन सब रैट, माउस में पाया जाता है। थर्ड टाइप का इम्प्लांटेशन होता है इंटरस्टिशियल प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल प्लांटेशन में बहुत गहराई में जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है यूटेराइन वॉल में, और इस तरह का जो इम्प्लांटेशन है वो पाया जाता है प्लेसेंटा, हेजहॉग, गिनी पिग और मनुष्य। इस तरह से आज अपन जो टाइप्स हैं इनको यहीं ख़त्म करते हैं, एक हिस्टोलॉजी के बेसिस पे प्लेसेंटा के टाइप्स और फंक्शन फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अपना और अपनों का कोरोना से बचाव के उपायों का उपयोग करते हुए ध्यान रखिए, और अपनों को, रिश्तेदारों को, शादियों का सीज़न है इसलिए कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित, जागरूक करते रहिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।